everyone, welcome to my YouTube channel. I am Chandni Sahu. Today I am going to start 6th chapter of science, that is combustion and flame. So let's start the chapter. We use different kind of fuel for various purpose at home, in industry and for running automobile. तो हम लोग अपने घरों पे, इंडस्ट्री पे और ऑटोमोबाइल को रन करने के लिए यानी कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल को यूज करते हैं. कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम? तो क्या आप कुछ ऐसे फ्यूल के नाम बता सकते हो जो कि आपके घर में यूज किए जाते हैं. नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. और क्या ऐसे फ्यूल्स के नेम बता सकते हो जो कि ट्रेड और इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं. व्हाट फ्यूल आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल? कौन से फ्यूल ऑटोमोबाइल को रन करने के लिए यूज करते हैं. योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक्सेट्रा. तो आप यदि इनके नाम बताओगे तो वो कौन कौन से फ्यूल हैं, जैसे पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, सीएनजी हो गया, नेचुरल गैस, काउ डंग वगैरह. यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल. तो आप कैंडल के बर्निंग से आप अच्छी तरीके से परिचित हो. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल? तो आप क्या बता सकते हो कि क्या डिफरेंस होता है यदि हम लोग कैंडल को बर्न करें और हम लोग एक फ्यूल को बर्न करें जैसा कि कोल हो गया, तो दोनों के जलने पे क्या डिफरेंस होता है. मे बी यू वर एबल टू गेस राइट. तो हो सकता है आपका जो गेस है वो एकदम सही हो. कैंडल बर्न विथ अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट. तो देखिए क्या होता है, जब कैंडल जलती है तो उस पर एक फ्लेम होती है जबकि कोल पे ऐसा नहीं होता है. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. तो इसी तरीके से आप लोग बहुत सारे ऐसे मटेरियल पाएंगे जो कि जलते हैं लेकिन बिना फ्लेम के. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. What is the combustion? Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7. तो आपने क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन को जलने की जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म किया था. वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न टू फ्रॉम फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एट लाइट. तो आपने ये भी पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम है वो जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है. वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विथ अ पीस ऑफ चारकोल. तो हम सेम एक्टिविटी चारकोल के पीस को भी बर्न करके परफॉर्म कर सकते हैं. होल्ड अ पीस विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बंसन बर्नर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो इस तरीके से सेम आपको क्या करना है, एक चारकोल का पीस लेना है और आपको उसे होल्ड करना है टोंग्स के हेल्प से. टोंग्स तो आपको पता ही होगा क्या होता है. तो आपको उसको होल्ड करना है और जहाँ पे कोई कैंडल की फ्लेम है या फिर कोई जलता हुआ बर्नर है, आपको उसको उसके पास ले जाना है और आपको ऑब्जर्व करना है. तो आपको बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया. वी फाइंड दैट चारकोल बर्न इन एयर. वी नो दैट कोल टू बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. तो आप देखेंगे कि जो चारकोल होता है वो एयर में बर्न होता है, इसी तरीके से कोल भी एयर में ही बर्न होता है और दोनों में ही क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है और हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होता है. A chemical process in which a substances react with oxygen to give off heat is called combustion. तो देखिए किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ जो वो रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है तो ये पूरी केमिकल प्रोसेस क्या कहलाती है, कंबसन कहलाती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. तो आपको अच्छे से याद करना है कि कंबसन क्या होती है. ये केमिकल प्रोसेस है जो कि इसमें क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें हीट प्रोवाइड कराता है तो वो कंबसन कहलाता है. द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो कम्बसन इज सेड टू बी कम्बस्टाइबल. तो देखिए जो सब्सटेंस कम्बसन होता है उसको कम्बस्टाइबल बोला जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल और इसे फ्यूल भी बोला जाता है. द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. सम टाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कम्बसन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. तो जो फ्यूल होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म पे हो सकता है और कई बार कोई सब्सटेंस जो होता है वो कम्बसन के दौरान लाइट भी एमिट करता है और ये जो लाइट होती है ये तो या तो फ्लेम के फॉर्म पे होती है या तो ग्लो करती है. इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कम्बस्टाइबल सब्सटेंसेस. तो जो हमें पीछे रिएक्शन बताई गई थी मैग्नीशियम और चारकोल की, तो वो क्या कहलाएगा, कम्बस्टाइबल सब्सटेंसेस कहलाएगा. फिर यहाँ पे जो बूझो है वो बोल रहा है वी वर टोल्ड दैट
फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो ये बोल रहा है मैंने ये चीज़ पढ़ा है कि जो फूड होता है वो हमारी बॉडी का फ्यूल होता है। फिर यहाँ पे जो पहेली है वो बोल रही है राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस वी लर्न दैट इन क्लास 7। तो पहेली जो है वो बोल रही है एकदम सही बात है, जो फूड होता है वो हमारी बॉडी पे ब्रोकन डाउन हो जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हीट को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो गर्म बनी रहती है। ये हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है। फिर यहाँ पे ये एक्टिविटी बताई जा रही है 6.1 और 2 जो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ बूझो जो है वो बोल रहा है वी हैव रेड दैट द सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट इज इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कम्बसन। ये बोल रहा है मैंने ये पढ़ा है कि जो सन है वो भी हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, क्या ये भी कोई एक टाइप है कम्बसन का। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सन है वो न्यूक्लियर रिएक्शन करता है जिसकी वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ये आप लोग हायर क्लासेस में डिटेल से इस प्रोसेस को पढ़ोगे। फिर यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी 6.3 बताई गई है टेक अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक आपको बर्निंग वुड लेना है या फिर चारकोल लेना है और उसको आयरन प्लेट या फिर तवे पे रखना है। कवर इट विथ अ ग्लास जार और अ टम्बलर और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। और आपको उसको उस तवे को जो तवे पे आप वुड रखे हो उसको आपको एक ग्लास जार से या फिर टम्बलर या फिर कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से कवर करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, और आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या हो रहा है। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई इट स्टॉप बर्निंग। तो आप देखोगे कि मतलब क्या होगा, क्या कि चारकोल जो है वो बर्निंग होना बंद हो जाएगा, और ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन क्या होगा कि वो बर्निंग करना स्टॉप क्यों कर दिया है। You might have heard that when the cloth of person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? तो आपने ये चीज़ सुना होगा कि जब किसी पर्सन को फायर जो है वो आग लग जाती है, मतलब किसी पर्सन के आसपास उसके क्लॉथ पे, तो उस पर्सन पे को क्या किया जाता है, ब्लैंकेट से कवर किया जाता है जिससे कि फायर उस पर ना लगने पाए। तो आप क्या गैस कर सकते हो कि ऐसा क्यों करते हैं। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न। तो इसी तरह से हम लोग कुछ और एक्सपीरियंस को देखते हैं करके। तो आपने देखा होगा कि मैच स्टिक जो है उसको हम जैसे ही निकालते हैं और वो तुरंत आग पकड़ लेती है, तो ऐसा कैसे होता होगा, मतलब वो तुरंत कैसे जल जाती होगी। यू मस्ट हैव हैड experience of burning a piece of paper, does it burn when a burning matchstick is brought near it। और आपने ये भी देखा होगा कि यदि हम किसी पेपर के पीस को जलती हुई मैच स्टिक के सामने लाते हैं तो वो भी बहुत जल्दी से आग पकड़ लेती है। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग एट लाइट मैच स्टिक नियर इट। तो क्या आप किसी जलती हुई लकड़ी के टुकड़े को भी यदि मैच स्टिक के पास लाओगे तो आग पकड़ लेगी। वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल। तो हम लोग जब हम लोगों को कोई लकड़ी के टुकड़े या फिर कोल को जलाना होता है, उसमें कैरोसिन ऑयल को डालना होता है, तो हम लोग पेपर को उसको जलाने के लिए पेपर का यूज क्यों करते हैं, मतलब कि वो डायरेक्टली आग क्यों नहीं पकड़ लेती। वही जैसे हमने एक पेपर को लिया, मैच स्टिक के पास लाया तो तुरंत आग पकड़ ली। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि लकड़ी का टुकड़ा लें हम या फिर कोई कोल का टुकड़ा लें और उसके पास तुरंत मैच स्टिक लाएं तो वो आग पकड़ ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर, आपने फॉरेस्ट फायर का नाम तो सुना ही होगा। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर। तो जब स्पेशली समर पे क्या होता है, कुछ जगह पे जहाँ पे ड्राई ग्रासेस होती हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं। फ्रॉम ग्रासेस इट स्प्रेड टू ट्री एंड वेरी सुन द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर। और वो जो ग्रासेस होती हैं वो जलती हुई ट्री के पास फैल जाती हैं और जिससे कि जिस पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है वो जल जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर, और इस तरीके की फायर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सा होता है।
डू दीज एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होता है वो जो फायर को कैच करता है उसका एक डिफरेंट टेम्परेचर होता है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निगेशन टेम्परेचर। तो किसी भी सब्सटेंसेस को आग मतलब आग पकड़ने के लिए जो उसका लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। तो क्या आप ये बता सकते हो कि जो मैच स्टिक है वो हमारे रूम टेम्परेचर पे मतलब जलना क्यों नहीं स्टार्ट हो जाती है। वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। तो जब हमको मैच स्टिक को जलाना होता है तो हमें मैच बॉक्स के साइड में रबिंग क्यों करना पड़ता है। We find that a combustible substances cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। तो हम लोग इस तरह देखते हैं जो combustible substances होते हैं वो बहुत जल्दी फायर को कैच नहीं कर पाते, मतलब जलते नहीं हैं, क्योंकि उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। उनका जो टेम्परेचर होता है इग्निशन टेम्परेचर से कम होता है, इस कारण से कंबस्टाइबल सब्सटेंसेस जल्दी से फायर को कैच नहीं करते। इसका मतलब ये भी हुआ कि किसी भी सब्सटेंसेस को जलने के लिए जो इग्निशन टेम्परेचर होता है जो इग्निशन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो बर्न होगा। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग एज बर्निंग स्टोव। आपने कई बार खाना बनाते समय ये देखा होगा कि जो फ्राइंग पैन होता है उसमें कई बार जो फायर होती है वो कैच कर लेती है। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। और कैरोसिन ऑयल और वुड जो होते हैं वो फायर को कैच नहीं करते हैं रूम टेम्परेचर में। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर। लेकिन यदि हम कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। बट इफ़ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। लेकिन यदि हम वुड को थोड़ा सा जलाएंगे तो वो फायर को कैच नहीं करेगा। डज इट मीन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर दैन द वुड। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैरोसिन ऑयल है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो वुड की अपेक्षा कम होता है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर ऑफ स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल। इसका मतलब ये भी कि हमें कैरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर सब्सटेंसेस टू ईच इग्निशन टेम्परेचर टू 1। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी बताई गई है 6.4, जिसको हम लोग देखते हैं। मेक 2 पेपर कप by folding a sheet of paper, pour about 50 ml of water in one of the cup, heat both the cups separately with a candle, what do you observe। तो आपको यहाँ पे ये देखिए एक्टिविटी पे ये बताया गया है कि आपको इस पे क्या करना है, 2 कैंडल लेना है जलती हुई और पेपर से आपको पेपर कप को बनाना है इस तरीके से। और आपको 2 कप में से 1 कप पे क्या करना है, वाटर से फुल करना है, मतलब उसमें 50 ml वाटर लेना है। फिर आपको दोनों ही कैंडल को अलग अलग जलाना है। आप क्या देखते हो, वॉट हैपेंड टू द एम्प्टी पेपर कप। तो क्या होगा, जो खाली एम्प्टी पेपर कप है उसमें क्या होगा, वॉट हैपेंड टू द पेपर कप विथ वाटर। और जो वाटर से भरा हुआ पेपर कप है उसके साथ क्या होगा, डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट। कौन सा जो वाटर है वो क्या होगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup। और यदि इस तरह से हम लोग कंटिन्यू हीट प्रोवाइड करेंगे कप में तो कप का जो वाटर है वो बॉयल करने लगेगा। कैन यू थिंक ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना। द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। इस तरीके से जो पेपर कप में जो हीट सप्लाई हुई है वो ट्रांसफ़र की गई है वाटर से पेपर कप में बाय कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड, हैंस इट डज नॉट बर्न। तो इस तरीके से जो वाटर के प्रेजेंस में जो इग्निशन टेम्परेचर है वो पेपर तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण पेपर जो है वो बर्न नहीं होता है। द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच द फायर विथ अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो देखिए ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर पे आसानी से फायर को कैच कर लेता है और फ्लेम बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं,
जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, LPG हो गया। तो इस तरीके से, तो ये हमारा रहा वीडियो का फर्स्ट पार्ट। तो अब हम लोग आगे का जो इस चैप्टर को सेकंड वीडियो पे कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।